बच्चों, आज हम पाठ 4.2 गृह प्रवेश पढ़ेंगे। गृह प्रवेश के लेखक हैं सतीश जायसवाल। उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 में हुआ। उन्हें रिपोर्टाज, कविता, कहानी तथा विशेषता, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। बख्शी सृजनपीठ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुकी सतीश जी को पत्रकारिता का द स्टेट्समैन अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग लगातार 2 बार तथा बनमाली कथा सम्मान प्राप्त है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं कहानी संकलन, जाने किस बंदरगाह पर, धूपताप, कहाँ से कहाँ, नदी नहा रही थी, बाल साहित्य, भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, संपादन, छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों का प्रतिनिधि, संकलन, कविता छत्तीसगढ़, संस्मरण, कील कांटे, कमंद। वर्तमान में आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश में एकांकी जीवन जी रहे व्यक्ति को अपने एकांत सन्नाटे को तोड़ने का उपक्रम करते दिखाया गया है। कविता में ऊपरी दिखावे से भरा प्रेम, थके हारे व्यक्ति की व्यथा, एकांकीपन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रति प्रेम और अंत में सपनों में ही सही घर का घर हो जाना चित्रित है। कविता इन अनुभवों से गुजरते हुए पाठक को संवेदना से जोड़ रखती है। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर, दरवाजे की चौखट पर फिर भेजा चिड़ियों को न्योता। गृह प्रवेश का विधिवत, चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया। आई, दाना चुगा और लौट गई। बाहर के दरवाजे से वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। अर्थ, कवि कहते हैं कि मैंने अपने दरवाजे की चौखट पर धान की बालियों वाली झालर लगाकर चिड़ियों को घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, मतलब बुलाया है। चिड़िया भी धान की बालियों से आकर्षित होकर दाना चुगने के लिए आई और दाना चुगकर वापस लौट आ गई। कवि के अनुसार उनकी आना मात्र वही औपचारिकता थी, जैसे किसी समारोह के आयोजन पर आमंत्रित मेहमान आते हैं और उसका आनंद उठा बाहर से विदाई ले लेते हैं। आज इस भौतिकवादी समाज में मनुष्य अकेला रह गया है। लोगों के बीच की आत्मीयता अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। छूट गया घर का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। कवि कहते हैं कि एकांकी जीवन जीने व्यक्ति की पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे किसी भीड़ भरे मेले से लौटते हुए व्यक्ति के मन में उसकी रंग बिरंगी स्मृतियाँ और उल्लास होता है, और जब वह घर लौट कर आता है तो स्वयं को थका हुआ व अकेला पाता है। ठीक वैसा ही उसे अपना घर और सूना अपने लगता है। घर का सन्नाटा उसे कचोटता है और अपने एकाकीपन की पीड़ा को और अधिक महसूस करने लगता है। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर, अत्तापुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ। संतोष हुआ, अपनी ही छाया ने समझाया। सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा। धीरे धीरे घर ही घर हो जाएगा। कवि कहते हैं कि अपने अकेलेपन से व्यथित होकर घर की दीवार पर व्यक्ति आईना लगा देखता है। आईने में अपना प्रतिबिंब
प्रतिबिंब का मतलब होता है छवि। देखिए, यह संतुष्टि मिलती है कि घर में कोई दो लोग हैं, और जब वह नींद में होता है तो सपने उसके साथी बन जाती हैं, जिससे वह अपने अकेलेपन की पीड़ा कम प्रतीत होती है। सपने में आवाज़ दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटपट खटपट, जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। कवि कहते हैं कि अकेलेपन में व्यक्ति जब उनिंदा सा उठता है तो आईने में अपने प्रतिबिंब की देख चिड़िया चोंच मारती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे दरवाज़ा खटखटा रही है, और अपनी आवाज़ से उसे लगता है कि मानो वे जगा रही हो। अपने अकेलेपन से व्यक्ति चिड़ियों में आत्मीयता ढूंढने का प्रयास करता है। किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती श्रृंगार करती हुई, और एक घर सजाती घर धीरे धीरे घर बना रहा था। कवि कहते हैं कि आईने में अपनी प्रतिछाया को देख चिड़िया बार बार आईने के पास आती है, जिससे घर में व्याप्त सन्नाटा उनकी चहचहाहट से दूर होता है। दाना चुगकर वह बाहर से नहीं लौटती, भीतर तक आती है, जिससे व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। उसे चिड़िया की चहचहाहट से घर घर जैसा लगने लगता है। उनकी चहल पहल उसे आत्मिकता प्रदान करती है, और वह किसी के साथ होने के एहसास से आनंदित व संतुष्ट होता है। धन्यवाद।